नमस्कार। बिशा न्यूज़ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दोस्तों, कीट कीट निस्संदेह इस ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, क्योंकि प्रकृति में उनकी विविधता अद्वितीय है और वो पौधों का परागण और अन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करते रहता है। लेकिन कीटों की दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है अभी। पिछले कुछ वर्षों के शोध से पता चला है कि कीटों की प्रजातियों और उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर कीटों की संख्या में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रहा है और इसके लिए आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार है। ये प्रमाण ज़्यादातर उत्तरी गोलार्धों के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक ही सीमित थे, लेकिन हमारा नया शोध जो आज नेचर में प्रकाशित हुआ है वो दिखाता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हो रहा है, जहाँ पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियाँ रहती है। हमने मकड़ियों के साथ साथ तितलियों और भृंगों जैसे कीटों में भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण नुकसान पाया है। संभवतः इसका कारण जलवायु परिवर्तन का कारण अल नीनो चक्रों में दीर्घकालिक परिवर्तन है। इससे पता चलता है कि गर्म होती दुनिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जीवन रक्षक प्रणाली गंभीर रूप से खतरे में है। दर्शक, एल नीनो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न होता है, लेकिन अक्सर गर्म और शुष्क स्थितियाँ जो ला नीना की ठंडी और नम स्थितियाँ का विपरीत का विशेषता वो रखता है। अल नीनो और ला नीना की बारी बारी से होने वाली घटनाएं स्वाभाविक रूप से कई कीटों के आने और जाने का कारण बन सकती है। ऐसा तापमान और नमी का स्तर में बदलाव के कारण भी होता है, जो कीटों का प्रजनन, जीवन चक्र और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बिगड़ता जा रहा है, मजबूत अल नीनो घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही है। इसमें हम लोग ये जानता था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कीटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानने के लिए हमने अपेक्षाकृत प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों में कीटों पर किए गए 80 मौजूदा अध्ययन की जांच की। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय अमेरिका में किया गया। हमने उस डेटा के समय के साथ अल नीनो और ला नीना की प्रबलता के मापों से जोड़ा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिशा न्यूज़ 24/7 रांची।